क्या मार्च की शुरुआत ही जून जैसी गर्मी का एहसास कराने वाली है? क्या होली से पहले मौसम ऐसा रंग दिखाएगा जिसमें धूप भी चुभेगी, बादल भी गरजेंगे और पहाड़ों पर बर्फ भी गिरेगी? और क्या ये सब सिर्फ मौसमी बदलाव है या फिर बदलते जलवायु पैटर्न का संकेत? फरवरी के खत्म होते ही मौसम ने अचानक अपना तेवर बदल लिया है। ठंड जो अभी कुछ दिन पहले तक लोगों को सुबह शाम स्वेटर पहनने पर मजबूर कर रही थी, अब लगभग विदा ले चुकी है। मार्च की दस्तक के साथ ही कई राज्यों में तापमान तेजी से ऊपर जा रहा है। लोग होली के रंगों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही मौसम ने डेडली कॉम्बो वाला रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कहीं 35 से 36 डिग्री तक पहुंचता पारा, तो कहीं बारिश का अलर्ट और कहीं तेज हवाओं की चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। उत्तर पश्चिम भारत में कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रह सकता है। इसका मतलब यह है कि मार्च की शुरुआत में ही लोगों को अप्रैल जैसी गर्मी महसूस हो सकती है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिनका असर बारिश और बर्फबारी के रूप में दिखाई देगा। और सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली NCR को लेकर हो रही है। अनुमान है कि 5 मार्च तक यहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फरवरी के अंत में यही अगर पारा 32 से 33 डिग्री को छू रहा है, तो ये साफ संकेत है कि गर्मी इस बार जल्दी दस्तक देने वाली है। दिन में चिलचिलाती धूप और साफ आसमान के कारण गर्मी ज्यादा महसूस होगी। वहीं रात का तापमान भी 17 से 18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, यानी अब रातें भी धीरे धीरे गर्म होने लगेंगी। हालांकि अभी 40 डिग्री तक पहुंचने का कोई आधिकारिक पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक इस संभावना से इनकार भी नहीं कर पा रहे हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो मार्च के दूसरे सप्ताह तक तापमान और तेजी से बढ़ सकता है। यह स्थिति खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वाले लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दिल्ली NCR में हवाओं की रफ्तार की अगर हम बात करें तो यहाँ 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रह सकती है। कभी कभी ये 17 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी चल सकती हैं। वही ये हवाएं एक तरफ प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद कर सकती हैं, तो दूसरी तरफ सूखी गर्मी का असर और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। साफ आसमान और कम बादल होने की वजह से धूप का प्रभाव ज्यादा तीखा होगा। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो वहां भी मौसम तेजी से गर्मी की ओर बढ़ रहा है। दिन ही नहीं, रात का तापमान भी ऊपर जा रहा है। अगले 48 घंटों में पारा 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। पश्चिमी और मध्य यूपी में दोपहर की धूप का असर ज्यादा दिखाई देगा। खेतों में काम करने वाले किसानों और मजदूरों को अब गर्मी से बचाव के उपाय करने होंगे। मार्च की शुरुआत ही अगर इतनी गर्म है, तो ये जरा ये सोचिए कि अप्रैल और मई की स्थिति कैसी होगी। ये सवाल अभी से लोगों को चिंतित कर रहा है। उत्तराखंड की तस्वीर थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। यहाँ दिन के समय मौसम साफ और सुहाना रहेगा, लेकिन कुछ पर्वतीय जिलों में शाम या रात के समय हल्की बारिश की संभावना जरूर है। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, वहां तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों के बीच तापमान का अंतर साफ दिखाई देगा, और यही अंतर इस समय भारत के मौसम की सबसे बड़ी खासियत बन गया है। एक तरफ मैदानी इलाकों में गर्मी, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में ठंड और बर्फ। बिहार और झारखंड की अगर हम बात करें तो वहां फिलहाल मौसम शांत है। यहाँ किसी बड़े तूफान या बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। आसमान साफ रहेगा और दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी। न्यूनतम तापमान यहाँ लगभग 14 डिग्री अधिकतम रह सकता है और अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री के आसपास रह सकता है। सुबह और रात में हल्की ठंडक राहत देगी। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि ये समय राबी फसलों के लिए अनुकूल है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी या बारिश खतरा नहीं है। हालांकि तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और मार्च के मध्य तक यानी मार्च के बीच तक आते आते गर्मी का असर यहाँ भी साफ दिखाई देने लगेगा। वहीं बात अगर पंजाब और हरियाणा के मौसम की करें तो यहाँ पे मौसम शुष्क और गर्म रहने वाला है। यहाँ तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। दोपहर में जहां तेज धूप के कारण गर्मी ज्यादा महसूस होगी, खेतों में काम करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह जरूर दी गई है। सुबह और शाम चलने वाली हवाएं थोड़ी सी राहत जरूर देंगी। कुल मिलाकर गर्मी का असर बढ़ता जाएगा। मार्च के पहले सप्ताह के बाद यहाँ पारा और तेजी से चढ़ सकता है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 3 से 4 मार्च को कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फ गिर सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड दोबारा बढ़ सकती है। ये बदलाव मैदानी इलाकों की गर्मी के बिल्कुल
उलट तस्वीर पेश कर रहा है। पर्यटन स्थलों पर मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन सड़क और हवाई यात्रा प्रभावित हो सकते हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले मौसम अपडेट जरूर देख लें। मध्य प्रदेश और राजस्थान में गर्मी ने साफ तौर पर दस्तक दे दी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जयपुर जैसे शहरों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में पारा 36 डिग्री तक जाने की संभावना जताई गई है। मार्च की शुरुआत में इतना तापमान सामान्य से ज्यादा माना जा रहा है। सुबह और रात में हल्की ठंडक जरूर रहेगी, लेकिन दिन में गर्मी का असर साफ रूप से दिखाई देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मौसमी उतार चढ़ाव है या फिर बदलते जलवायु पैटर्न का संकेत। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि सर्दियां छोटी होती जा रही हैं और गर्मी जल्दी शुरू हो रही है। फरवरी के अंत में 35 डिग्री के करीब पहुंचता तापमान यही बताता है कि मौसम का संतुलन बदल रहा है। वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के चरित्र में तेजी से बदलाव आ रहा है। मार्च का पहला सप्ताह इस लिहाज से बेहद अहम रहेगा। दिन तेजी से गर्म होंगे और रातें भी धीरे धीरे गर्म होने लगेंगे। पहाड़ों में जहां बर्फबारी और बारिश होगी, वहीं मैदानी इलाकों में धूप चुभेगी। ये विरोधाभास भी इस समय भारत के मौसम की सबसे बड़ी पहचान है। कुल मिलाकर मार्च की शुरुआत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार गर्मी जल्दी और तेज आने वाली है। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी और कहीं तेज धूप। मौसम इस बार कई रंग दिखाने को तैयार है। तो होली से पहले ही मौसम ने अपना रंग बदल दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले हफ्तों में ये रंग कितना गहरा होता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।